हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है जिसका मॉडल नंबर है Redmi 9 पावर और ये सेट जो है एक दुकानदार एक टेक्नीशियन से रिटर्न है। और इस सेट में प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है ना हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सब जो है ना पतरा वगैरह उतरा हुआ है और इस साइड से जो है ना पूरा ओके है। तो मैं जो है अभी इसका एम्पियर दिखाऊंगा चेक करके, डीसी पावर सप्लाई में कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ये डेड कंडीशन में आया हुआ है और मैं सबसे पहले डीसी पावर सप्लाई का मैं जो है एम्पियर दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले मैं डीसी पावर सप्लाई में लगाता हूं और यहां पर आपको एम्पियर चेक कराता हूं। मैं यहां पर 4.2 वोल्ट यूज सेट किया हुआ है मेरा और यहां पर 3 एम्पियर। तो मैं जैसे ही यहां पर बैटरी कनेक्टर लगाता हूं, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी कनेक्टर मैं लगा चुका हूं और यहाँ से मैं ऑन करूंगा तो देखिए हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ये वोल्ट जो है जैसा का वैसा ही है, एम्पियर हाई ले रहा है। तो इसका मतलब ये है इसमें कोई शॉर्टिंग का इशू है जिसके कारण से ये हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कौन से लाइन में प्रॉब्लम है। पूरा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है और कैसे ये फ़ोन रेडी हो सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें, देखते रहें। तो इस मोबाइल को पहले मैं खोल लेता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इसका पतरा वगैरह उतरा हुआ है और इधर से पूरा सील पैक है। तो मैं अगर चेक करना होता है ना तो सबसे अच्छा कि पावर आईसी के पास ही आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मल्टीमीटर में, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मल्टीमीटर को मैं बजर रेंज में सेट किया हूँ और यहाँ चेक करूँगा पावर आईसी के पास। ये VPH लाइन है, ये देखिए दोनों तरफ से बीप कर रहा है ये, ठीक है। और इसी चीज़ को बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं जो इसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली मोबाइल में प्रॉब्लम क्या होता है और कौन से लाइन में शॉर्टिंग है। बहुत सारे सीनियर यूट्यूबर और बहुत सारे सीनियर टेक्नीशियन ऐसे हैं जो इस लाइन के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज है। तो मैं उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिसको नॉलेज नहीं है उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको नॉलेज है इस लाइन के बारे में तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं और अगर नॉलेज नहीं है तो वीडियो को देख सकते हैं, इससे कुछ लाभ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ जो है VPH लाइन शॉर्ट है। अब बात करते हैं प्राइमरी लाइन। तो यहाँ प्राइमरी लाइन जो है मैं चेक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ बिल्कुल ओके है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो VPH लाइन जब यहाँ से शॉर्ट है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ PMI इधर है इस साइड में, तो PMI को भी हम चेक करेंगे। जैसा कि एकदम देख पा रहे हैं फ्रेश है, कुछ काम किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर भी हम यहाँ से VPH ये जो कॉयल है VPH यहाँ से बनता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्टिंग है और इसके साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से बीप कर रहा है। अब ये लाइन शॉर्टिंग है, हो सकता है APT IC में शॉर्टिंग है, हो सकता है आपका पावर IC में शॉर्टिंग है, हो सकता है जहाँ भी VPH लाइन गया हुआ है कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो इसके लिए शॉर्टकट जो है आपका बोर्नियो में जाइए। आपको वहाँ से लाइन में आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक दिखाऊंगा इस वीडियो में जो आप तुरंत ही पता चल जाएगा आपको कि शॉर्टिंग किस लाइन में है। अदरवाइज जो है शॉर्टिंग आपका रिंगर IC में है, चार्जिंग IC में है, पावर IC में है या ग्राफिक्स IC में है या लाइटिंग IC में है, जिस पे 3.7 से 4.2 वोल्ट यूज होता है उसमें शॉर्टिंग है या आपका PMI में शॉर्टिंग है। तो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोर्नियो में लेके चलता हूं और बोर्नियो में आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे जो है शॉर्टकट तरीका मैं आपको दिखा देता हूं कि ज़्यादा छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है, आपको PMI में आना है, ठीक है। जहाँ से VPH बनता है, जैसे हम लोग को पता लग गया कि VPH लाइन शॉर्ट है तो जहाँ भी VPH लाइन है तो वो तो शॉर्टिंग दिखाएगा ही। तो सबसे पहले मुझे जो है ये जो चार्जिंग IC है, यहाँ का जो कॉयल लगा है, इस कॉयल को रिमूव करना है। तो रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बोर्नियो में दिखाऊंगा कि कैसे इसका जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि ये लाइन कहाँ गया हुआ है। तो सबसे पहले इस कॉयल को हम रिमूव करते हैं। इस कॉयल को रिमूव कर लीजिए और मल्टीमीटर को आप यहाँ पर बजर रेंज में सेट करके अब फिर चेक करें कि कौन सा किस साइड में शॉर्टिंग है, इस साइड में शॉर्टिंग है या उस साइड में शॉर्टिंग है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं एक ग्राउंड कर देता हूँ
और यहाँ चेक करूँगा कि कौन सा इधर शॉर्ट है या इधर शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शॉर्टिंग आ रहा है और यहाँ पर बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। तो मैं अभी बोर्नियो में जाऊँगा और चेक करूँगा कि शॉर्टिंग कहाँ से है। चलिए अब यहाँ से बोर्नियो में नहीं भी गए तो भी आप चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। कैसे? अब जो है जिस बंदे के पास डायग्राम नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख करके अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेक्शन में अब मैं जो सेक्शन में पहले चेक किया हूँ पावर आईसी के पास, तो हम चेक करेंगे यहाँ पावर आईसी के पास अगर यहाँ शॉर्ट दिखाया तो प्रॉब्लम कोई भी आईसी में हो सकता है। अगर शॉर्ट नहीं दिखाया तो चार्जिंग आईसी खराब है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पहले बीप कर रहा है, देखिए बीप अभी भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग आईसी मेरा ओके है। कैसे पता लगेगा? जो यहाँ पर हम कोयल को जो निकाले तो कोयल का एक सिरा बीप कर रहा है, दूसरा सिरा बिल्कुल बीप नहीं कर रहा है। तो हो सकता है, देखिए ये कोयल का एक सिरा जो है ना बीप हो रहा है इसमें और दूसरा सिरा बीप नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये लाइन पीएमआईसी से जुड़ा हो और ये लाइन जो है अदर आईसी में गया हो। तो इसके लिए हमको बोर्नियो में जाना पड़ेगा और बोर्नियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसको चेक किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर Redmi 9 पावर का मैं डायग्राम बिटमेट पहले से खोल के रखा हूँ और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये साइड में बीप बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब इससे पता ये लग रहा है कि ये साइड जो है आपका PMI से निकला हुआ है, तो ये साइड में बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है। दूसरे साइड में जैसे हम ठीक करते हैं तो ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारी आईसी में APT आईसी में है, अब चार्जिंग आईसी में है और देखिए LDO सेक्शन में भी है आपका और पावर आईसी में भी है और यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं आपका 2G आईसी में भी है, बहुत सारे आईसी में गया हुआ है। तो इससे पता ये लग रहा है कि चार्जिंग आईसी मेरा ओके है और बाकी दूसरे आईसी में मुझे काम करना है। तो इसका जो है नेटवर्क सेक्शन भी ओपन करना होगा, कहीं पर भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो मैं इजीली इसको इस कटर के माध्यम से मैं इसको काट लेता हूँ टीन को। तो यहाँ पर हमको रोजिन लगाना है हर सेक्शन में और वोल्टेज अप्लाई करना है यहाँ पर। इसके लिए जो है मुझे रोजिन ले लेना है। सबसे पहले हम पावर सेक्शन में रोजिन लगाएंगे। तो फ्रेंड मुझे यहाँ वोल्टेज अप्लाई करना है। एक मैं ग्राउंड में लगा देता हूँ कहीं पर। और एक वायर जो है मुझे यही कहीं पर भी बीपीएच लाइन जहाँ पर भी है वहाँ टच करना है। जैसे मैं यहाँ पर बीपीएच लाइन है, मैं यहाँ टच कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ से जैसे ही टच किया तो ये कैपेसिटर जो है ना आपका मेल्ट हो गया। तो इसको मैं दोबारा फिर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए पावर आईसी के पास जैसे मैं वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, इसको मैं जैसे ही यहाँ टच करूंगा तो यहाँ से इस कैपेसिटर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ही टच किया तो ये कैपेसिटर में ये मेल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये कैपेसिटर ही शॉर्ट है, इस कारण से मोबाइल बंद हो चुका है। तो इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके चेक करते हैं कि मोबाइल का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए इसके कैपेसिटर को रिमूव करके हम चेक भी करेंगे कि एक्चुअली यही शॉर्ट है या और कहीं पर भी शॉर्टिंग है। इसको इजीली निकाल लीजिए और यहाँ पर जो है यहाँ रखते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम पेट्रोल डालेंगे क्लीन करने के लिए, क्योंकि इस पर रोजिन लगा हुआ है। हाँ चलिए, और मल्टीमीटर को हम बजर मोड में सेट करके कैपेसिटर को चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बीप कर रहा है। देखिए ये कैपेसिटर ही शॉर्ट था जिसके कारण से पूरा मोबाइल ही डेड हो गया था और हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा था।
तो अब उस लाइन को हम चेक करेंगे, जो लाइन जहाँ से इसको निकाले हैं। तो मल्टीमीटर को हम बजर मोड में सेट करके यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल कोई शॉर्टिंग अभी नहीं है। और जो कैपेसिटर में मैं वोल्टेज अप्लाई किया था उसको भी चेक करेंगे। इधर से बीप कर रहा है, ग्राउंड है, और इस साइड से कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे जहाँ से मैं सबसे पहले कॉइल को निकाला था, तो इस साइड में बीप नहीं कर रहा था, ठीक है, और इस साइड में बीप की आवाज़ आ रही थी, पर इसमें भी बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। तो जैसे कि आप इधर लेके आइए, जैसे कि आप यहाँ पर हम GR लेंगे, तो GR में आपको मैं डायोड मोड में सेट कर लेता हूँ, और यहाँ GR में चेक करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ का GR कितना है। जैसे कि देख पा रहे हैं GR मिल रहा है मुझे, और यहाँ पर भी GR मिल रहा है। तो इस कॉइल को, जो कॉइल को मैं पहले निकाला था, तो उस कॉइल को वापस लगा देता हूँ। इस कॉइल को मैं वापस लगा देता हूँ यहाँ पर। अब फिर चेक कर लूँगा कि कहीं पर शॉर्टिंग है या नहीं है। अब तो शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, फिर भी चेक करना है हमको तसल्ली के लिए। देखिए बिल्कुल बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। कॉइल में भी चेक करोगे तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि शॉर्टिंग हम लोग का निकल चुका है। और यहाँ पर हम चेक करेंगे पावर IC में, मैं चेक करके पहले भी दिखा चुका हूँ, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं है। यहाँ चेक कर लेंगे नेटवर्क IC के पास, 2G नेटवर्क IC के पास, यहाँ पर भी बीप की आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब ये फ़ोन बन चुका है। अब अगर ऑन नहीं हो रहा है तो दूसरे सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे ही फर्स्ट बार जब मैं DC पावर सप्लाई को लगाया था तो ऑटो एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था, बहुत हाई एम्पेयर ले रहा था। अभी जब मैं लगा रहा हूँ इस पर तो 0 कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा है, यानी शॉर्टिंग का जो मसला था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मैं ऑन करता हूँ कि ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एक बार ट्राई करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सेट बूटिंग हो चुका है और ये जो है ऑन भी हो चुका है। तो ये फ़ोन ऑन हो चुका है। एक छोटा सा कैपेसिटर की वजह से ये फ़ोन डेड हो चुका था। तो ये फ़ोन बूटिंग हो चुका है, ऑन हो चुका है। देखिए होता ये है कि ये छोटा सा प्रॉब्लम लाइनिंग के बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं है तो इसके लिए हम बहुत पावर बेलते हैं, कोई भी IC को हीट कर देते हैं उल्टा पुल्टा IC को, और सेट ये परमानेंटली बंद हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे इस लेवल में काम सीखना है, इससे हाई लेवल में काम सीखना है, तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और हमारा सर्विस सेंटर भी खुला है। अब सर्विस सेंटर में आकर के जो मोबाइल नहीं बनता है आपके एरिया में, या आपके पास कोई दुकानदार भाई है जिनसे फ़ोन नहीं बन पा रहा है, वो इतना छेड़खानी न करें और मोबाइल को मेरे पास आप भेज सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपका फ़ोन बन जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई काम सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर करें। हमारे यहाँ बेसिक से एडवांस लेवल तक सारा काम सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंक्लूड है। आपका प्रोग्रामिंग का भी काम होता है, और मैक्रो जंपर, CPU ड्रिलिंग, और जो है CPU को रिबोल करना और बिठाना, फॉल्ट फाइंडिंग करना। जो मेरा यहाँ पर क्लास ज़्यादातर होता है फॉल्ट फाइंडिंग, जिसको आप इजी वे में आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। उसका फॉल्ट फाइंडिंग इतना इजी हो जाता है मेरे पास क्लास करने के बाद, जो आप कोई भी सेट लोगे चुटकी में फ़ोन को बना सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई नए बंदे जुड़े हैं हमसे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।